हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको सुनने मिलेंगी डरावनी और सच्ची कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत इस तरह होती है। मैंने जो गांव का नाम है और जो जिसके ऊपर ये घटना घटी थी, ये सच्ची घटना है दोस्तों, जिसके ऊपर घटी थी, मैंने नाम बदल दिया है। चलिए पात्र का नाम ले लेते हैं, राहुल। तो राहुल इस गांव में रहने आया था। तो गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस टाइम गांव में इतनी सुख सुविधा नहीं थी, तो गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो राहुल को एक घर मिल गया था जो किराए पे रहने के लिए उस समय। तो राहुल उसी घर में रहता था और वो थोड़ा मतलब उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, तो वो सरकारी नौकरी करता था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीते गांव में। राहुल सभी गांव वालों से घुल मिल गया और रहने लगा। फिर एक दिन अचानक जब राहुल अपने काम से आके अपने घर पे दोपहर को सो रहा था, तो 3 बजे जब वो सो रहा था तो 3 बजे किसी ने उसके दरवाजे पे खटखटाया है। लाइक 1 2 3 बार ऐसा खटखटाया है। और राहुल जो था वो गहरी नींद में था, तो उसने सोचा गांव के कुछ बच्चे होंगे जो उसे परेशान कर रहे होंगे या फिर सता रहे होंगे। तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया है और इग्नोर किया है और वो सो गया है। फिर अगले दिन फिर एग्जैक्ट 3 बजे अगले दिन भी कोई दरवाज़ा 3 बार खटखटाता है। और राहुल को फिर लगता है कि गांव के ही शरारती बच्चे हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं, तो दो दरवाज़ा नहीं खुलता है। ऐसे ही उसके साथ 1 हफ्ता लगातार होता है। तो फिर वो थोड़ा सोचने लग जाता है कि 1 हफ्ते से कौन आके दरवाज़ा खटखटा जा रहा है। तो उसे समझ नहीं आता है। तो वो सोचता है कि अगले दिन तो मैं देख ही लूँगा कौन है जो मेरा रोज़ दरवाज़ा खटखटा के जाता है। वो भी 3 बजे ही रोज़ खटखटाता है। उसकी नींद भी खराब हो जाती है। तो फिर अगला दिन आता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कौन आए 3 बजे। तो वो ना 2:55 को ही उठ जाता है और 3 बजने का इंतज़ार करता है। तो जैसे ही 3 बजता है उसका दरवाज़ा खटखटाता है कोई। तो वो तुरंत जाके ना दोस्तों वो अपना दरवाज़ा खोल देता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो देखता है बाहर एक काला साया 10 फीट का। उसे देख के राहुल बहुत डर जाता है। वो तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेता है और आ जाता है घर के अंदर और कोने में बैठ जाता है। राहुल ने जिस पे उसको काले साये को देखा, वो इतना डर गया कि घर से बाहर ही नहीं निकलता है। फिर जब वो कुछ दिन बाद राहुल नोटिस करता है कि उसकी जो परछाई है वो धीरे धीरे गायब होने लग रही है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे राहुल की जो परछाई है वो धीरे धीरे हल्की हल्की गायब हो रही है। राहुल ये सब देख के डर जाता है। तो उसके बीच में ही राहुल के घर पे, उनके गांव में एक शर्मा जी रहते थे। तो राहुल के घर पे वो शर्मा जी आते हैं और राहुल से बातचीत करते हैं। राहुल को बोलते हैं शर्मा जी कि बेटा कैसे हो, हालचाल पूछते हैं। तो राहुल उन्हें अपनी सारी बात बता देता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। 3 बजे मैंने एक दिन दरवाज़ा खोला तो मुझे काला साया दिखा। तो तब शर्मा जी ने क्या बताया कि बेटा कभी भी 3 बजे दोपहर के दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि इस गांव में 3 बजे एक साया घूमता है जो लोगों को जान से मार देता है। अगर वो दरवाज़ा खोल देते हैं और वो बाहर चले जाते हैं तो उनकी जान चली जाती है। अच्छा तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया, अब कभी भी 3 बजे दरवाज़ा मत खोलना। कुछ दिन और बीतते हैं। फिर राहुल और नोटिस करता है कि उसकी जो परछाई है धीरे धीरे वो और गायब होने लगती है, बहुत ही हल्की हो जाती है। अब राहुल को थोड़ा ज़्यादा डर लगने लगता है और उसकी तबीयत भी अब सही नहीं रहने लगती है। अब वो धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है। तो क्या करता है राहुल, जाता है, वो जो शर्मा जी रहते हैं उनके घर पे जाता है उनसे बताने के लिए कि ऐसा अब मेरे साथ हो रहा है, मेरी जो परछाई है वो गायब होती जा रही है धीरे धीरे, अब मैं करूँ क्या। तो द मोमेंट जब वो जाता है शर्मा जी के घर पे और पूछता है हाँ शर्मा जी कहाँ पे है, तो उससे बात मालूम पड़ती है ना, वो और डर जाता है। जब वो पूछता है शर्मा जी कहाँ है, तो सब बोलते हैं कि शर्मा जी की डेथ 1 महीना पहले ही हो गई थी। अब ये जो रहता है राहुल, ये तो बड़ा सोच में पड़ जाता है कि शर्मा जी तो अभी मेरे घर पे 2-3 दिन पहले आए थे, तो वो कौन थे जब उनकी डेथ हो गई, तो शर्मा जी कौन थे। तब उसे समझ में आता है कि उस शर्मा जी की आत्मा जी तो जो इसे बताने आई थी, इसे समझाने आई थी। तो ये वापस घर में जाता है और बहुत डर डर के रहता है। तो फिर ये एक दिन जाता है काम पे से लौटता है तो देखता है इसकी माँ सी घर में है। और फिर ये अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि माँ ऐसा ऐसा है, मेरी परछाई वापस जा रही है, सब जो भी बातें रहती हैं वो भूत की पूरी बता देता है शर्मा जी से लेकर।
तब इसकी माँ को कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि इसकी माँ को इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत तो ज्ञान था। तो इसकी माँ क्या करती है, जाती है बाहर, 2-3 अघोरी 2-3 पंडितों लोग से मिलती है, उन्हें सारी बात बताती है। तो पंडित आते हैं इसे घर में, आते हैं, और इसके पहले ना जब ये घर ये छोड़ना चाहता था, लेकिन ये घर ये छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से जब ये छोड़ता था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो ये घर छोड़ भी नहीं पा रहा था। और ये बात इसने अपनी माँ को बताई होती है कि इसे घर से निकल नहीं पा रहा है और ये इस गाँव से भी नहीं निकल पा रहा है। तो ये बात सब सुन के जब उसकी माँ अघोरी को सब बात बताती है, सब होता है, तो अघोरी और जो पंडित रहते हैं उसे घर पे आते हैं, एक बहुत बड़ा हवन करते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग, ये जो माँ और बेटे रहते हैं, ये घर से छुटकारा पा जाते हैं और उस गांव से भी छुटकारा पा जाते हैं। बट इसके पीछे भी एक राज होता है दोस्तों। इन दो, राहुल और उसकी माँ को इस घर से निकलने के लिए एक चीज़ का कुछ दान करना पड़ता है। तो ये जो दान रहता है दोस्तों, इन दोनों को अपने अंगूठे काट के दरवाजे पे लटकाना होता है। ऐसा ये क्यों करते हैं, ऐसा बताते हैं पंडित कि वो जो भूत है जो गांव में साया है, वो इनके जो शरीर का अंग है उससे इनके फील्ड प्रेजेंस करेगा, और वो मतलब इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे लगेगा कि इसी घर में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वो पंडित ने बताया कि जो ये गांव में साया है वो एक निशिडार्क है। निशिडार्क बहुत ही खतरनाक भूत होता है दोस्तों। तो दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं कहानी दोस्तों एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, ना कि सुनाता हूँ। तो आपको अगर ये अंदाज़ पसंद लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।